हेलो गाइज, वेलकम टू मेरा सलवानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं समास की। इससे पहले हम अलंकार टॉपिक को कवर कर चुके हैं और उसका प्रैक्टिस सेट भी कर चुके हैं। सो गाइज, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप मेरा सलवानी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर सामान्य हिंदी करके लिखा होगा, आप उस पे विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पर सीरियल वाइज जो है हमने सेट किया हुआ है लेक्चरों को, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक, तो बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं समास पर कंफ्यूज रहते हैं, जैसे अलंकार पर कंफ्यूज रहते हैं। तो गैज, जैसे अलंकार को हमने ट्रिक बेस कवर किया था, वैसे ही आज जो है हम समास को कवर करेंगे। ये भी फुल्ली ट्रिक बेस रहेगा गाइज। गाइज, इससे पहले जो है बैच स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं संस्थान के स्टडी मटेरियल नोट्स लेने में, तो आप संस्थान से संपर्क करके ले सकते हैं, या ऑनलाइन बैच से भी जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन बैच से भी जुड़ सकते हैं। बहुत कम फीस इसके लिए निर्धारित की गई है। इसके अलावा जो है सेम सिलेबस बेस पे, एग्ज़ाम बेस पे, ट्रिक बेस पे जो है यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो गैज जुलाई से जो है इसमें एक नया टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, नया बैच। ये बैच जो है यूट्यूब के माध्यम से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जुलाई फर्स्ट वीक से इसे स्टार्ट करेंगे। तो ये बैच जो है UKSSC, UKSSC, UKPSC, यूके पुलिस, यूके पटवारी के अलावा जो है आर्मी की तैयारी करने वाले, स्पेशली SSC की तैयारी करने वाले और अदर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो है इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक, जो समास है, ये समास जो है दो शब्दों का मेल होता है। ठीक है ना, दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं गाइस। समास का जो अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना, अर्थात संक्षिप्त करना होता है। इसकी परिभाषा देखते हैं गाइस। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बन जाता है, उसे सामासिक शब्द कहते हैं। ठीक, और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। ठीक है ना, जैसे राजपुत्र, दो गया, गंगाजल, नीलकंठ आदि, ये जो हैं ऐसे उदाहरण हैं समास के। आगे बात करते गए समास के भेद की। तो गए समास के पहले चार भेद हुआ करते थे: द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास से कर्मधारय समास निकला और कर्मधारय से द्विगु निकला। इस तरीके से टोटल समास कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं। नोट करके लिखा हुआ है, प्राचीन समय में विद्वानों ने द्विगु समास और कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास में ही जोड़ दिया था, परंतु वर्तमान विद्वानों ने उसे अलग कर कुल समास के 6 भेद माने हैं। तो गए समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा, 4 मत कर दीजिएगा आप लोग। आगे कुछ प्रमुख बिंदु हैं, इन पर नज़र डालते हैं। जैसे प्रधान खंड होता है, इसे मुख्य भी बोलते हैं। अर्थ पर ये बल देते हैं प्रधान खंड। ठीक है ना, गौण खंड, ये अर्थ पर बल नहीं देते हैं, गौण गौणी हो गया हो। ठीक है, पूर्व पद अर्थात पहला पद, उत्तर पद मतलब बाद का पद होता है। ठीक है, तो गाइस इसी क्रम में आज हम जो है पहला समास कवर करने जा रहे हैं, और ये है हमारा अव्ययी भाव समास। बिल्कुल ट्रिक बेस होगा, बिल्कुल फुल्ली ट्रिक बेस होगा। जैसे अलंकार था, आपको समझना है और इसी को फॉलो करना है। इसमें पहला पद प्रधान होता है, मतलब अर्थ पर बल देगा, यानी उस पद या शब्द से मिलकर अनेक शब्द बन सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि पहला पद प्रधान होता है, यानी उस पद या शब्द से मिलकर अनेक शब्द बनते हैं। उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, नोट, अधिकतर पहला पद छोटा होता है, अगर आप पहचानेंगे, कंपेयर करेंगे तो दूसरे पद से। तो पहला पद क्या होता है? छोटा होता है। अभी खुद आप देख लेंगे उदाहरण से। विशेष क्या है? यह एकमात्र समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, एकमात्र यह वह समास जिसका पहला पद प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव समास आपको कर देना है। उपसर्ग इसमें लगते हैं स्पेशली पहचान के लिए। जैसे प्रतिदिन में प्रति हो गया, प्रत्येक में प्रति, प्रति माह में प्रति, प्रतिवर्ष में प्रति, प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग है। ठीक है ना, या पहला पद क्या है बोला? पहला पद जो है दूसरे पद की तुलना में छोटा रहता है और मुख्य पहला पद ही रहता है। प्रधान, अनु, अनुरूप, अनुगमन, अनुचर, अनुसार, अनुपसर्ग आ रहा है ना। ऐसे ही आजीवन। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर हो रहा है, पूर्व पद छोटा है, पहला पद छोटा दूसरे पद से है ना, जीवन बड़ा है, आ छोटा है। ऐसे आमरण में मरण बड़ा है, ये छोटा है, मुख्य
पद या प्रधान पद जिसे हम बोलते हैं, आगमन, आगंतुक। ऐसे गाइज यथा की बात करते हैं तो यथा में भी वही, यथाशीघ्र, यथाशक्ति, है ना। शक्ति छोटा बड़ा है, यथा छोटा है। यथा धर्म, यथा कर्म, यथार्थ, यथा रुचि। ऐसे हर की बात करें, हर साल, हर महीने। सो गाइज ये ट्रिक आप एक बार अपना लेंगे ना तो आपको बहुत आसानी रहने वाली है। सो गाइज आगे बात करने वाले हैं भरपेट में भर, निहर में नी, उपकूल, ऐसे ही उपनयन में उप। ठीक है। अब बे की बात करते हैं गाइज, बेसर में, बेलाग में बिना लाग के, बेकाम, बेकाम, बा, बारंबार में बार बार, बा कलम में कलम से। ठीक है। नोट करके, एक शब्द की पुनरावृत्ति पर भी अव्ययी समास होगा। ठीक है ना। एक शब्द की पुनरावृत्ति पर भी क्या होगा गाइज, अव्ययी समास होगा। उदाहरण की बात करते हैं, बार बार, थोड़ा थोड़ा, कभी कभी, दिनों दिन, धीरे धीरे, रातों रात, हाथों हाथ, बीचों बीच और पल पल। इनमें भी अव्ययीभाव समास होगा। अभी आप इसमें द्वंद्व समास नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना, जब तक लगा नहीं रहता है योजक चिन्ह। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा तत्पुरुष समास की। ठीक है। तत्पुरुष समास, पूर्व पद और उत्तर पद। तो तत्पुरुष समास में पूर्व पद सहायक हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा, तो उत्तर पद में प्रधान रहता है। ठीक है। यानी दोनों पद किसी न किसी चिन्ह से बंधे रहते हैं। यह अव्यय भाव समास का बिल्कुल विपरीत होता है या उल्टा होता है। तत्पुरुष समास, अच्छा, उधर अव्यय भाव समास में पूर्व पद प्रधान था, लेकिन यहाँ पर उत्तर पद प्रधान है, तो इसलिए उसका विपरीत हो गया है, याद रखना। उदाहरण देखते हैं गाइज, जैसे कामचोर, काम से चोरी करने वाला। ठीक है। काम से चोरी। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। राजरानी, राजा की रानी। गुरु सेवा, गुरु की सेवा। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, उसको घुड़सवार बोलेंगे। तत्पुरुष समाज के 6 भेद होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, कारक का नाम, कारक चिन्ह। उदाहरण तो गाइज जैसे कर्ता ने, इसमें उदाहरण हमने लिया नहीं, कर्म को, जैसे मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, आपको वहाँ पर पूछा जाएगा। ऐसे करण, करण से के द्वारा, यहाँ पर ये करण और अपादान इम्पोर्टेंट हैं, कन्फ्यूजन यहाँ पर रहता है। तो करण से के द्वारा, मन चाहा, मन से चाहा, मन के द्वारा चाहा, तो इसलिए इसमें करण तत्पुरुष समास। ऐसे ही अगला संप्रदान, के को लिए कन्यादान, कन्या के लिए दान। अपादान से यानी कि अलगाव का भाव रहा है, इसमें रोग मुक्त है, रोग से मुक्त हो गया ना, अलग हो गया, रोग चला गया है तो रोग से मुक्त। तो गैस करण से के द्वारा अपादान में अलगाव, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से अलग हो गए ना पत्ते, तो वहाँ पर अपादान कारक। ठीक है। ऐसे ही संबंध, का, के, की, रा, रे, री, नाने, नाने, नी, ये सब इसके उदाहरण हैं। रामायण, राम का आयन। गंगा जल, गंगा का जल। ठीक है। आगे लास्ट आएगा अधिकरण, मैं, पे, पर, ऊपर। जलमग्न यानी कि जल में मग्न। ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश। तो गाइस ये कुछ इस तरीके के उदाहरण हैं, इनको एक बार और हम देखेंगे। ठीक है। इसके बाद जो है आसानी से समास में को हम समझ जाएंगे। जैसे है स्वर्गवास, स्वर्ग को वास। ठीक है। तो आप खुद समझ लीजिए, इसमें को आया है तो क्या होगा, रसोई घर, रसोई के लिए घर। संप्रदान, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया है, अलग हो गया, तो गाइज अपादान। नगरवास, नगर को वास कर रहा है गाइज। तेल चट्टा, तेल को चाटने वाला। लोकनायक, लोक का नायक, काकेकी वाला। विधानसभा, विधान के लिए सभा। वनवास, वन में वास। नरोत्तम, नरो में उत्तम। तो गाइज इसको आपको समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और समझ जाएंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। तत्पुरुष समास के अन्य 3 भेद गाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। न समास, प्रादि तत्पुरुष समास, अलोक तत्पुरुष समास। न समास में प्रारंभ में अ या अन उपसर्ग का प्रयोग होता है। कुल मिला के ये नकारात्मक भाव को प्रकट करता है, जैसे अनदेखा, अनसुना, अनहित, अशुद्ध, अविवेक, असमर्थ। तो गाइज इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है, न समास ये होता है नकारात्मक भाव। इसमें प्र उपसर्ग होता है, प्रमाण, प्रचलित, प्रहार, प्रखर। आलोक में स्थान या अर्थ परिवर्तित न होकर केवल स्थिर रहते हैं, युद्ध स्थिर, मन सिद्ध आदि ये चीज़ें होती हैं। सो गाइज आज हम अगला जो समास कवर करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं कर्मधारय समास को। ठीक है ना।
कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताएंगे उन्हें विशेषण कहते हैं। मोहन अच्छा लड़का है, मोहन अच्छा लड़का है। मोहन क्या है? संज्ञा है। लड़का क्या है? ये भी संज्ञा है। तो विशेष्य विशेष्य दोनों हो गए। अच्छा क्या है? उनकी विशेषता है। ठीक है, संज्ञा, दोनों संज्ञा की विशेषता को बता रहे हैं तो इसलिए ये विशेषण हो गया। उत्तर पद विशेष्य होगा, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य बोलते हैं। गर्म पानी, यहाँ पर किसकी पानी विशेषता बताई जा रही है? तो गाइज पानी की विशेषता बताई जा रही है, तो पानी विशेष्य होगा, विशेषण होगा गर्म, क्योंकि पानी की विशेषता बताई जा रही है कि पानी क्या है? गर्म है। ऐसे ही कभी कभी दोनों पद जो हैं विशेषण हो जाते हैं। पूर्व पद अप्रधान रहता है, उत्तर पद इसमें प्रधान हो जाता है। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर महादेव, महान देव, अर्थात किसकी बात हो रही? देव की बात हो रही है, देव महान है करके। ठीक है ना, देव की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए कर्मधारय समास है, देव महान है बोला है। ऐसे ही नील गगन, नीला है गगन, अर्थात गगन जो है ये नीला है, आसमान नीला है बताया जा रहा है, तो इसलिए गगन विशेष है, नीला उसकी विशेषता है। आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे गए जैसे ही महावीर, महान वीर, यानी कि जो वीर महान है उनकी विशेषता को बताया गया है वीर की, तो इसलिए विशेष हो गया वीर। नीलकंठ वही आ गया फिर से, नीला कंठ है, तो कंठ जो है नीला है बताया है, तो गैज विशेष और विशेषण। ऐसे सद धर्म, सद मतलब अच्छा, धर्म है तो धर्म की विशेषता बताई जा रही है कि अच्छा है, तो विशेष ही ये विशेषण अच्छा। छोटा भाई, यानी कि भाई जो है छोटा है बोला है, तो विशेष और विशेषण। चंद्रमुख, यानी कि चंद्र के समान मुख है, तो मुख विशेष और चंद्र विशेषण। ऐसे ही लाल मणि, मणि की विशेषता बताई है कि लाल है, तो विशेष्य हो गया। ऐसे ही लाल पीला, पीला विशेष्य, लाल विशेषण। ऐसे गैज कुछ उदाहरण जो है हमने यहाँ पर लिए हैं, इनको अब आपको जो है गैज करना है और कमेंट सेक्शन में हमें बताना है जो भी समझ में आपको नहीं आता है। नीलगाय, बड़भागी, महात्मा, अत्पका, महादेव, महापुरुष, कमल नयन, परमानंद, प्राण प्रिय, प्राणों से प्रिय। तो गाइज इनको आप बताएंगे तो उसके बाद जो है कल हम पार्ट सेकेंड लेके आएंगे समास का, इसी ट्रिक बेस पे, और इस तरीके से आपका समास पूरा हो जाएगा। ठीक है, 2 पार्टों में समास कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू गाइज।